हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल यशवंत सर बाई मैथ्स। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। अगर दो वेरिएबल है तो किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है, बात समझ में आया। फिर वो वैल्यू लाके हमें इक्वेशन 1 या 2 में पुट करना होता है। तो ये सबसे ज्यादा जब हम आपको एक क्वेश्चन लेके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं बुक का, आपके प्रैक्टिस सेट का 3a, देखिएगा ध्यान से। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 एंड a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। a का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। यहाँ पे a के कोफिशिएंट क्या है, 1 है। फिर देखिए b का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। यानी हमको किसी एक वेरिएबल का इक्वल कोफिशिएंट मिल गया। ठीक है, जब कोफिशिएंट इक्वल हुआ दोस्त, तो हम ये देखेंगे कि उसके सामने का साइन सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 to 2 में। अगर यही साइन प्लस माइनस रहता तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देते, ऐड कर लेते। क्लियर है। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट को। तो यहाँ कोफिशिएंट इक्वल लगा तो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है, 2 है। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 to 2, यानी ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 3 में से 1 जाएगा, कितना बच गया, 2a। इधर क्या हो गया, कट कर 0 आ गया। और यहाँ क्या बचा, 26 माइनस 22 यानी 4। क्लियर। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2। नहीं समझ में आया तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, यानी यहां लिख लीजिए 4/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आई। यानी किसी एक के वेरिएबल का आंसर हमें मिल गया। अब हमें लिखना पड़ेगा दोस्त कि पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन। ये आपकी मर्जी, इक्वेशन 1 में पुट करिए या 2 में पुट करिए। तो इक्वेशन 1 में मैं रख दूं। अब इक्वेशन 1 है क्या, यहां लिखा हुआ है, फिर से लिख दीजिए 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, यानी a की वैल्यू क्या आ गई है, 2। तो 5b इज इक्वल टू 26, 3 2 जा 6 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। आप ध्यान देंगे 8th की तरीके ये प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। यानी 5b इज इक्वल टू 26 माइनस 6। तो 5b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 20/5। 1 जा 4 जा, यानी b की वैल्यू क्या आ गई, 4। देखिए करने का बहुत इजी तरीका है। अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता रहेगा ना तो आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा a और b या x और y की वैल्यू सॉल्व करने में। किसी एक क्वेश्चन पे पकड़ बनाएंगे तो आपको सारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। बात समझ में आया। तो आंसर कैसे मेंशन करेंगे, आंसर a, b इज इक्वल टू 2, 4। क्लियर है कि नहीं है, पहले बताइए। हमने क्या बताया आप लोगों को कि सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन के बाद दोनों के वेरिएबल के कोफिशिएंट को देखेंगे। किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, जो कि पहले यहां से दिख रहा है कोफिशिएंट इक्वल है। उनके कोफिशिएंट के साइन को देखते हैं। दोनों का कोफिशिएंट का साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस था वो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसको हम लोग कट कर देंगे, यहां जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो 2a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब a की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। क्लियर है। तो चला जाए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से वही बात होगी, यहां पे दोनों वेरिएबल दिए हैं x और y। अब पहले का कोफिशिएंट चेक करिए, यहां कुछ नहीं दिया तो हम क्या ले लेंगे, 1। तो x का
क्या है कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का क्या कोफिशिएंट है 3 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है -2 है। तो हमें इस क्वेश्चन से यही सीख मिली कि दोनों के कोफिशिएंट क्या है, डिफरेंट है। यानी किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, जो हम आराम से करेंगे। बात समझ में आना, कोई डरने की बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में 100% आता है क्वेश्चन। तो जरा देखिए दोस्त, अगर इस 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। यहां लिखेंगे ना मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1 आप बोथ साइड ना, दोनों साइड क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, इस इक्वेशन में, किसमें, इस इक्वेशन में दोनों साइड हमने 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कोई डाउट है? तो 3 1 जा 3x, 3 7 जा 21y और 3 10 जा 30। यानी जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसके भी साथ जाएंगे, इसके भी साथ जाएंगे और इसके भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कोई टेंशन? अब ये इक्वेशन बन गया 3rd, सेकेंड को एज इट इज इसी के नीचे लिख लीजिए। कोई टेंशन? ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर वही बात देखेंगे, दोनों के आगे का साइन क्या है, सेम है। जब सेम है तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं, फर्स्ट टू टू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ही हमने लिखा सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 3rd to 2, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये कट गया, 21 और 22 मिलके कितना हो गए 23y, इधर कितना बचे 30 में से बन जाएगा 23, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 23/23। ये और ये कट हुए तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आया कि नहीं आया? कोई टेंशन है, कोई डाउट है? दिख रहा है? चलिए, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आई है। कोई डाउट है? तो y की वैल्यू 1 आई, तो इसके बाद हम लिखेंगे दोस्त, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2, जिसमें रखना उसमें रख दीजिएगा। तो 1 क्या है इक्वेशन, x + 7y = 10, यही है। तो x + 7 × 1 = 10, तो x + 7 = 10, ये प्लस ही तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो x = 10 - 7, तो x = कितना आया 3। आंसर मेंशन कर दीजिएगा, x, y = 3, 1। कोई डाउट है? सबसे अच्छी बात यही होती है दोस्त 2 वेरिएबल के क्वेश्चन में कि इसमें कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। जैसे ही आप कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे आपका स्टेप वाइज मार्किंग मिलने लगती है। 3 मार्क्स जाने के लिए आपने इसको इक्वल किया, 1 मार्क्स इधर दे देगा, 1 मार्क्स इधर दे देगा, 1 मार्क्स इधर, 3 मार्क्स आपको इजीली मिल जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप आगे का होमवर्क करके आइएगा। ठीक है, थैंक यू।